Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differentiation या continuity and differentiability. आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. जब समझाऊंगा तो आराम से चिल करके देखना, आराम से बैठो और बिल्कुल प्यार से देखो, मगर ध्यान से देखना. आराम से देखने का मतलब ये नहीं है कि लापरवाही कर देना. चिल करके बैठो, आराम से बैठो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को समझो. जैसे कि फंक्शन, आमतौर पे फंक्शन इस फॉर्म में होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स या फिर वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स. इसको बोलते हैं फंक्शन. जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाता था dy बाय dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. तो dy बाय dx बराबर हो जाता था cos x. जी हाँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इसको क्लास हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ बुक्स में. अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. अभी आराम से कर रहा हूं, एक एक स्टेप फॉलो करूंगा. जब एफ एक्स कोई भी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स डिफरेंशिएट होता है तो वो बन जाता है एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स. एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स. बस ये ध्यान से देख लेना, किसी भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स. बच्चे ये ध्यान से देख लेना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है. कुछ बुक्स में डी वाई बाई डी एक्स को लिख देते हैं वाई वन. जी हाँ, वाई वन. कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हो जाता है वाई डैश, वाई के ऊपर एक डैश लगा देते हैं. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब हमारी गेम थोड़ी आगे बढ़ने वाली है. हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो मेरे बच्चे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ एक बार कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डबल डैश एक्स. वो क्या आएगा तो पता ही है सबको, बट वो कैसे लिखा जाएगा ये आपने देखना है. एफ डबल डैश एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स. ये जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको कुछ बुक्स में वाई टू भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में वाई डबल डैश भी लिखा जाता है. इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. आराम से मुझे पॉज कर लो, आराम से मुझे पॉज कर लो, और जो मैंने लिखवाया है, जो भी चीज लिखवाई है, एक बार इसे लिख कर फील करो. फिर मैं आपको इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा. इसको जब फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ ट्रिपल एस ट्रिपल डैश एक्स या फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे कोर्स में नहीं है. हमारे कोर्स में एक्सरसाइज का नाम ही उन्होंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ है. अगर ये लिख लिया है, अगर ये यहां तक लिख लिया है, तब आगे बढ़ने का फायदा है. सपोज वो कहते हैं इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने बोला कुछ भी एक ऐसा बोलता हूं जो थोड़ा सा सही रहे, ई की पावर एक्स. ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रहता है. मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट्स से कोई आसान से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसी को बोल देते हैं वाई. एक बार और लिख दिया वाई, एक बार और लिख दिया वाई, ताकि तुम्हें समझा सकूं. यहां पर जब मैं बोलूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स. डायरेक्टली कर देना, ये आ जाएगा टू एक्स प्लस टू थ्री, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स. या फिर इसे बोल देंगे वाई वन, या फिर इसे बोल देंगे वाई डैश. इसको बोलते हैं
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर इसी को ही अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला जाए तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डबल डैश एक्स। 2x प्लस 3 में 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, 2x में 2x का 1 आ जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, ये वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई टू या कुछ बुक्स में हो जाएगा वाई डबल डैश। इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाला है, तुम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक निकाल देना। 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा, बस लिखना सीख जाओ, सबसे ज्यादा बोलना सीख जाओ। नंबर 1 पे ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, नंबर 2 पे ये है एफ डबल डैश एक्स, नंबर 3 पे ये है, और नंबर 4 में कुछ बुक्स में ऐसे करके लिखा होता है वाई डबल डैश। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर क्लास 7 है, अगर क्लास 7 है तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। मैं 2 मिनट के लिए आराम करूंगा, यू टेक 90 सेकेंड्स लो और करो जल्दी से, पूरे 90 सेकेंड्स लो और इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार खुद से निकालो। तब तक ये एनिमेशन तुम्हें तंग करती रहेगी, हटा रहा हूं, मेरे को पंगे लेने की शौक हो गया, पता नहीं क्या हो गया मुझे। करो, ट्राई करो। तो बच्चा बोलेगा सर यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, मैंने कहा डेफिनेटली लगेगा। सबसे पहले लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपका ध्यान सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे है तो फंस जाओगे, आपका ध्यान होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढंग से निकाल लो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालना होगा आराम से निकल जाएगा। मतलब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सिर्फ एक्स का होता है 1। ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सही आएगा तभी जाके शायद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक आए, शायद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, मस्ती से होने वाली चीज है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट यहाँ गेम है माइनस बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स। अब ये दो टर्म्स है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब जब दो टर्म्स होती हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस बाहर है, एक्स तो बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स तो बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। गलती से मैंने प्लस लिख दिया था तो मैंने ब्रैकेट का सहारा ले लिया। ब्रैकेट का काम ही होता है आपको गलती से बचाना, किसी भी प्रकार की गलती से ब्रैकेट ही आपको बचाएगा। तो क्लास बोलेगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, माइनस अभी बाहर रखो, एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर सब कुछ ठीक किया है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। माइनस कॉमन लेना है, कॉमन ले लो, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज हाउ हमारा आंसर आएगा। अगर मैं समझा पाया हूं तो बिल्कुल आराम से चलना, कोई ऐसी हायतौबा नहीं है। एक टिप है जो अपने लाइव क्लास में मैं देता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स होता है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये याद रख लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 बाय एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर नहीं बोल रहा, माइनस 2 बाय एक्स क्यूब। ये तीन चीजें जरा ध्यान से देख लेना, ये कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगी, ये कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बोलता तो ये प्लस 2 बाय एक्स क्यूब हो जाता, अगर साथ हो तो, अगर जल्दी नहीं जा रहे तो। हमारे पास एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं देख रहा हूं, ये दिया हुआ है इफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ लॉग एक्स और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मांग रहे हैं।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे एकदम मत जाना, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढंग से कर लो, सेकंड तो हो ही जाएगा। तो क्लास ने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, dy by dx is equals to dy by dx of sin log x। मैं अपने बच्चों को बोलूंगा जो क्लास देख रहे हैं, 1 मिनट के लिए मुझे पॉज कर दो और खुद से करो। 1 मिनट के लिए मुझे पॉज कर दो और एक बार खुद से करो। खुद से करोगे तो बेटर हो जाएगा। जल्दी गाइस। तो बच्चा बोलेगा साइन लॉग एक्स है, साइन लॉग एक्स है तो साइन लॉग एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स इनटू चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। जी हाँ, तो यहां पर आ जाएगा कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x और इधर आ जाएगा dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये हमारा dy बाय dx आया। पहले इससे सांस ले लो, पहले एक चीज देख लो जो आई है, ये न्यूमरेटर हो गया अब अलग से और ये डिनोमिनेटर हो गया। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो बाद की बात है। तो क्लास बोलेगी अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे क्वेश्चंट रूल लगेगा। तो ओके जी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो बोलता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स माइनस अगर साथ हो तो कॉस लॉग एक्स बाहर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगर मेरी ये भाषा आराम से समझ आ रही है, मेरी स्पीड तुम्हारी स्पीड से मैच कर रही है, तो मेरा डिफरेंशिएशन कराना कामयाब रहा है। और अगर नहीं कर रही तो कहीं ना कहीं मेरे से कमी हो गई है या आपसे कहीं थोड़ी बहुत कमी हो गई होगी। तो पहले पीछे के लेक्चर्स को कंफर्म कर लो। आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक सोल्यूशन पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, स्टोर पर जाओ, जो चैप्टर, जो टॉपिक, जो कोर्स लेना है वहां से आप बाय करके देख सकते हो। बाकी आपके ऊपर है। डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल दिखा रहा हूँ लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स। एक स्टेप फालतू हो लग जाए कोई बात नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लास बोलेगी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन लॉग एक्स इंटू जो log x करा है उसका आ जाएगा 1/x। इस log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस कॉस log x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स से x गया तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन log x माइनस कॉस log x होल अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप कि मेरा आंसर ठीक आया हो, कहीं मेरा ही आंसर गलत आ रहा हो। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ आया है तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो। टेक अ 5 मिनट्स ब्रेक। 5 मिनट के ब्रेक के अंदर, जो 5 मिनट का ब्रेक लेना है मैं फिर पंगे लूंगा, उस 5 मिनट के ब्रेक के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5.7 का 1, 3, 5, 7 और 9 कर लो। 1, 3, 5, 7 और 9 कर लो। अगर 1, 3, 5, 7 और 9 कर लेते हो तो आपकी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे पकड़ बन जाएगी। देखो एक बात समझना, आई कैन ओनली टीच बट इट इज अप टू यू हाउ टू स्टडी। मैं सर की पूरी बात मानूंगा, अरे छोड़, जो मेरे को समझना है मैं वो समझूंगा, बाकी मैं अपने आप कर लूंगा। तो दैट डिपेंड्स आपका टीचर कौन है। आपके टीचर आप खुद हो, पता नहीं चेंज करते रहते हो, ये सब आपके ऊपर है। अभी कभी ये वीडियो यहीं पे पॉज करो, 1, 3, 5, 7, 9 करो। अगर आपने टॉपिक किया भी हुआ है इवन देन आपको मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत इसमें से फायदा मिलेगा अगर क्लास ध्यान दे रही है तो। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है एनसीईआरटी की 5.7 का। वो कहता है इफ y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन वो कह रहा है प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इससे एक लेवल ऊपर का आता है। ये थोड़ा ज्यादा इजी है, इससे एक लेवल ऊपर का आता है। कुछ बच्चों को डर लग रहा होगा, मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो। बच्चा कहेगा पहले बीच सीन हटा दो, पहले रिलैक्स हो जाओ सर। तो रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये है, ये हमारे पास y है,
कि y की जगह अगर कभी भी जरूरत पड़े तो हम 5 टाइम्स cos x माइनस 3 टाइम्स sin x लिख सकते हैं। मैंने बोला डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx बराबर आ जाएगा -5 cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस 3 sin x का डेरिवेटिव cos x। इसको मानो इक्वेशन 1। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कहीं एक्सप्रेशन में दिखाना भी नहीं है, हमें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए। बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाने के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लाना काफी आवश्यक है। तो क्लास बोलेगी अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोई टाइम ले सकता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स। अब डिपेंड करता है बच्चा क्या करना चाहता है। एक बच्चा चाहता है तो उस बच्चे ने बोला सर हम ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। मैंने कहा डाल दे, -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स बचे, प्लस सर y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है सर 5 cos x माइनस 3 sin x। 5 cos x से 5 cos x कट गया, ये प्लस वाले से माइनस वाला कट गया, आंसर आ गया 0। हेंस प्रूव्ड। 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स, पूरे 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 मार्क्स मिलेंगे। बट थोड़े से तो स्टाइल भी मारने होते हैं ना। हर कोई लाइफ में रजनीकांत जरूर बनना चाहता है, हर कोई तलायवा सर जैसा बनना चाहता है, बन नहीं सकता बट बनना चाहता है। तो एक बच्चा बोलेगा सर ऐसा करो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये -5 कॉस एक्स इधर आके 5 कॉस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 3 साइन एक्स उधर आके -3 साइन एक्स हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। और अगर ढंग से बैठे हो तो 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x की जगह सर हम क्या लिख सकते हैं, y। अब ये मत पूछना y, ये y लिख दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज 5 cos x minus 3 sin x is equals to y. This is your answer. As simple as that. मुश्किल कुछ था ही नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। बट अभी अभी एक तगड़ी चीज है, तगड़ी तगड़ी तगड़ी। आप आराम से वो बोलते हैं इफ y is equals to cos inverse x find d square y by dx square in terms of y alone। ये क्वेश्चन अगर बिना किसी की मदद के कर लेते हो तो आपका मैथ्स अच्छा है, तो आपका मैथ्स अच्छा है। मैं आपको कहूंगा 2 मिनट पॉज करो, मुझे पूरा 2 मिनट मुझे पॉज करो, आराम से 2 मिनट पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करो। जल्दी गाइस, जल्दी, अगर साथ हो तो। अगर पॉज करा है बच्चों ने, ये तो क्लास चल रही है तो इसमें तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि पॉज करा था या नहीं करा था, तो इसको करें कैसे। मैंने कहा ये तो कुछ दिक्कत दे रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हालत खराब है। मैंने कहा से काम करते हैं सर, एक्स को लिख दो कॉस वाई, एक्स हो गया कॉस वाई। मैंने कहा ओके। बच्चे ने कहा एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई है ना, सबसे पहले क्या करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई करना चाहिए। मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके भी करा दूंगा, बट विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, ये कॉस वाई था, डी बाई डी वाई ऑफ कॉस वाई, तो क्लास बोलेगी डी एक्स बाय डी वाई, कॉस वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई, फिर वाई का वाई से वन हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सो दिस इंप्लाइज डी वाई बाय डी एक्स। हमने क्या करा, रेसिप्रोकेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स, डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1 माइनस साइन वाई, डी वाई बाय डी एक्स हो गया माइनस कोसेकेंड वाई। डी वाई बाई डी एक्स आया, बच्चा कहेगा सर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है, आप थोड़ा गलत जा रहे हो। मैं गलत नहीं जा रहा। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्लास बोलेगी
यहां तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ कोसिकेंड वाई। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड वाई का होगा माइनस कोसिकेंड वाई इंटू कॉट वाई। कोसिकेंड वाई का होगा माइनस कोसिकेंड वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई भी तो डिफरेंशिएट होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। इतना सा क्वेश्चन था और बिल्कुल जान निकल गया हमारी, बहुत ज्यादा ध्यान से। तो बच्चा बोलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस कोसिकेंड वाई कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक बार और है माइनस इंटू माइनस कोसिकेंड वाई। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर वाई इनटू कॉट वाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। कहीं पे दिक्कत आ रही हो ना तो एक बार रिवाइंड करके खुद से देख लेना, रिवाइंड करके खुद से देख लेना, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड वंस यू डू दिस आपकी डिफरेंशिएशन आज डिफरेंशिएशन की ऑल टेक्निक्स आर डन। डिफरेंशिएशन की सारी टेक्निक्स हो गई हैं। अब आप मिसलिनियस आराम से बैठ के कर सकते हो। आई विश यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। आपके जो डाउट्स आएंगे, डाउट्स के लिए हमारे पास 3 सिस्टम है। हमने ऑलरेडी 12th क्लास का फुल कोर्स अपनी ऐप पूसा क्लासेस की ऐप के ऊपर डाला हुआ है। वहां पर एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल कराया हुआ है। आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपना ये चैप्टर लीजिए, आराम से करिए एंड मैथ्स में पूरे नंबर लाइए, 100% नंबर लाइए। ना आए तो बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, बट फॉलो द ट्रिक्स। तुम्हारी पहली 12th होगी, अनफॉर्चुनेटली दूसरी 12th होगी। मेरी ये 20वीं 12th है, पिछले 20 साल से 12th को पढ़ा रहा हूं, तो आई नो हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड द राइट टेक्निक टू डू। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।